देश पर आतंकियों का एक और बड़ा हमला आज नाकाम हो गया। 20 साल बाद पंजाब में एक बार फिर गोलियों और बमों की गूंज सुनाई दी। यहां के गुरदासपुर में, जो कि पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, आतंकियों ने लोगों को मारते हुए एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। तकरीबन 11 घंटे की मुठभेड़ चलती रही और उसके बाद पंजाब पुलिस और स्वॉट टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जांबाजों की टीम ने भारी मात्रा में हथियार लेकर आए आतंकवादियों को मार गिराया। सूत्र IBN 7 को यह बता रहे हैं कि पंजाब पर यह हमला भी पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले यह रिपोर्ट। दीनानगर पुलिस स्टेशन में से फायरिंग की लगातार जो आवाज़ आ रही है, भारतीय फौज यहां पर पहुंच चुकी है और लोगों को काफ़ी दूर रखा जा रहा है। फायरिंग एकदम से काफ़ी तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है। थाने पर कब्जा करने से पहले सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने एक यात्री बस पर हमला किया था और फिर वो आकर थाने में छिप गए। यहाँ भी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। 5:30 बजे से चल रहा है। स्पेशली 4-5 अप्रोक्सीमेटली बंदे आए थे और वो किसी की मारुति गाड़ी छीनकर सीधे अंदर थाने आ गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। सुबह तकरीबन 5:30 बजे आतंकी पठानकोट के रास्ते गुरदासपुर में दाखिल हुए थे। यहाँ उन्होंने एक ढाबे से कार लूट ली। इसके बाद आतंकियों ने जम्मू जा रही रोडवेज की बस पर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद आतंकियों ने दीनानगर पुलिस थाने पर हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिस वाला शहीद हो गया। इधर आतंकियों ने दीनानगर थाने पर हमला किया। उधर थोड़ी दूर अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 IED मिलने से सनसनी फैल गई। आतंकियों ने सर्किट के जरिए बम को पटरियों से बांध रखा था। बम मिलने के बाद इस रूट पर रेलगाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। उधर दीनानगर में हालात और गंभीर हो चुके थे। मेरे ठीक पीछे अभी दीनानगर में यहाँ पर इस वक्त फायरिंग चल रही है। फायरिंग की आप आवाज सुन सकते हैं और यहाँ पर ठीक वहाँ पे ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये आतंकवादियों और पुलिस के बीच में और सेना के जवानों के बीच में जो है इस वक्त मुकाबला चल रहा है। हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा पीस थी, कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये मिलिटेंसी जो है एक नेशनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको नेशनल पॉलिसी से टैकल करने की जरूरत है। पंजाब पर हमले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार से तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इससे पहले संसद भवन में बैठक कर PM ने पंजाब हमले के हालात का जायजा लिया। वहीं गृह मंत्रालय ने भी हमले के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल समेत IB और रॉ चीफ ने भी हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी पाकिस्तान के नरोवाल से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा थी और वो लंगर के दौरान हमले की तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के तार लश्कर तैयबा से जुड़ रहे हैं। चाहे कोई भी हो, भारत की ओर यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है कि उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। रवनीत तेजा के साथ अमित चौधरी, गुरदासपुर, दीनानगर, IBN 7। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन साथ ही साथ हम रोज आपकी राय समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है, क्या आतंकी हमले के विरोध में सियासी दल एकजुटता दिखाने में नाकाम रहे? यानी कुल मिलाकर सवाल ये, क्या देश से पहले राजनीति को रख रहे थे कुछ राजनेता? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 Y, नहीं के लिए IBN 7 N। अपनी राय 51818 पर हमें SMS कीजिए। आपकी राय हम रात 8:30 और उसके बाद जारी रहेगा, ये चर्चा जारी रहेगी और इस कार्यक्रम अंत में 9 बजे से कुछ पहले दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पंजाब पुलिस ने जिस तरह से इस ऑपरेशन में काम किया, NSG पास में थी, सेना वहां पर थी, लेकिन जो लीड कर रहा था वो पंजाब पुलिस का एलीट कमांडो ग्रुप था और पंजाब पुलिस के DGP सुमेध सिंह सैनी खुद
आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त वहां मौजूद थे, इसके पहले कई एनकाउंटर्स में हिस्सा ले चुके हैं। उनकी नजर पूरे ऑपरेशन पर बनी हुई थी। IBN-7 को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक आतंकी लंबे ऑपरेशन के लिए आए थे। उनके पास AK-47 थी, उनके पास बहुत मात्रा में खाने की चीजें थी, यानी कोशिश थी कि जितना लंबे से लंबा एनकाउंटर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार पाए वो मारे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। सुनिए पंजाब के DGP सुमेध सिंह का क्या कहना है। It is too early to say from where they have come. But from their modus operandi, the way they have attacked, the combat dress which they were wearing, their weaponry, they had both firearms as also grenades. They come well equipped. And they were carrying 2 GPS systems. So we will probe this matter further from where exactly they have come. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व उपसेना प्रमुख जलराज कादियान हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक, और पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपके पास आ रहा हूं। जो अभी तक जानकारी आ रही है, पंजाब पुलिस ने अभी अभी ये जानकारी दी है कि बहुत सारी AK-47s, उसके साथ में 3 GPS, बहुत सारा खाने का सामान जिसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे थे, इन सब की तैयारी के साथ पाकिस्तान की ओर से, और गुरदासपुर से बहुत दूर नहीं वो इलाका जहां से ये अंदर घुसे। क्या ये अभी भी स्पेक्यूलेशन है या लगभग साफ है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ तो है? मेरे ख्याल वो तो अब बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि ये लोग कहां से आए हैं। पंजाब की सरहद से इन्होंने पार किया है, ये भी अब इत्तलात आ चुकी हैं। और ये जो GPS सिस्टम्स लेके आए हैं, मेरे ख्याल उसका मुआयना होगा अभी, और उससे भी ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इनका जो पाथ था वो क्या था, उसको भी बैक ट्रेस किया जा सकता है, और मेरे ख्याल वो एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत होगा। तो इसमें तो कोई अब मेरे ख्याल कोई बहुत ज़्यादा कबाहत नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं और इनका लक्ष्य क्या था। वो भी एक लिहाज से एक नॉर्मल पैटर्न है कि किस तरह के हथियार लेके आते हैं, कितना असला लेके आएंगे, और क्या खाने पीने का सामान लेके आते हैं, ताकि अगर एक लॉन्ग स्टैंड ऑफ हो सके तो उसको किया जाए। क्योंकि इनका लक्ष्य जो होता है वो एसेंशियली जितने लोगों को मार सकें उनको मार लें, और उसके बाद एक तरीके का मीडिया स्प्लैश करने या एक तहलका मचाने का इनका वो होता है, जिसमें शायद ये कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि आज भारत में तो यही एक सबसे बड़ी खबर है, और इसके अलावा शायद इसका जो असर क्रिकेट के ऊपर पड़ेगा वो दूसरी खबर है। तो मेरे ख्याल और तो यहाँ पर कोई खबर नहीं है, तो उस लिहाज से उसमें तो ये सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब पुलिस को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो नॉर्मल होता है कि किसी और को बुला करके, फौज को या NSG को, उन्होंने खुद ही अपनी कैपेबिलिटीज इतनी बना रखी हैं कि इस तरह हमले को ध्वस्त कर पाए। ऑब्वियसली उसमें कुछ खामियां भी हैं जो शायद इनको उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, सिर्फ पंजाब पुलिस को नहीं, तमाम पुलिस फोर्सेस को, कि कैसे कुछ और जो टैक्टिक्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि अगली बारी इस तरह के आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सके, जैसे कसाब को पकड़ा गया था, और फिर उनको मंजराम पे ला करके एक्सपोज किया जा सके, जिस तरह की साजिश भारत के खिलाफ रची जाती है। वो एक लिहाज से विफलता थी। माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस के DGP ने ये ज़रूर ऑर्डर्स दिए थे कि कोशिश ये की जाए कि उनको जिंदा पकड़ा जाए। और ये भी याद रखें कि जो DGP साहब हैं वो एक लिहाज से ही इज़ अ टाइगर, क्योंकि पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तो ये उन चंद पुलिस अफसरों में से थे जिन्होंने आगे बढ़ कर के आतंकियों के साथ दो हाथ किए। तो आई थिंक इनसे ज़्यादा शायद आतंकवाद को और कोई नहीं जानता और पहचानता, और जिस तरह से आज भी इन्होंने एक तरह की अपनी लीडरशिप दिखाई, मेक हैट्स ऑफ टू हिम। इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत कमाल की बात कही। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज हीरो हैं, चाहे वो SP बलजीत सिंह हो,
चाहे वो पंजाब के डीजीपी हो, चाहे नानक चंद हो, वो पुलिस पंजाब की रोडवेज का ड्राइवर जिसको आतंकवादियों ने उसकी तरफ मुड़कर गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन उसने बस को एक कोने में ले गया और वहां से बचाकर निकल गया, वरना उसके अंदर 75 यात्री बचाए जाते हैं, उनमें से शायद ही कोई आज जिंदा बचता। ये है आज के हीरो पंजाब के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद साहब, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहली गाज क्रिकेट पर गिरे शायद, कि एक बार फिर जो नॉर्मल होते दिख रहे थे क्रिकेट रिलेशंस, उस पर एक बार फिर गाज पड़ेगी, एक बार फिर भारत और पाकिस्तान साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही बहुत सफर कर चुकी है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे पड़ता है या आपस में भारत के रिलेशन पे पड़ता है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करता हूं कि जिन दहशतगर्दों ने जो हमला किया और उसमें जो जाने गई, उस पर हम अपनी मजम्मत का इजहार करते हैं, कहते हैं कि जो जुल्म हुआ, ये जुल्म पूरे पाकिस्तान में बहुत देर से हो रहा था, आज इंडिया में भी पंजाब के अंदर हुआ, ये वाकई एक कंडेम करने वाली बात है जितना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके साथ फौरी तौर पे हमें इस सोच में जानिए कि क्रिकेट टीम पे पढ़ेंगे कि हमारे सफारती ताल्लुकात में पढ़ेंगे या कैसे पढ़ेंगे। ये चीजें हमें गौर तलब बात है कि क्यों हर दफा एक इल्जाम बगैर सोचे समझे ही पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है, जबकि आज ही देखे कोयटे के अंदर ब्लास्ट हुआ, यहाँ भी पुलिस के ऑफिसर मारे गए, यहाँ भी वो हमला हुआ, हमने तो कभी इल्जाम इस तरह नहीं लगाया। हाँ, वह प्रॉब करें, देखें, अगर वाकई कोई नजर आता है तो बताएं। नावेद साहब हमारे साथ ही रहे, क्योंकि हमारे साथ इंडिया की रूलिंग पार्टी, भारत के सत्ताधारी दल बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया हमारे साथ हैं। नावेद साहब, पाकिस्तान से किरीट जी ये कह रहे हैं कि तुरंत पाकिस्तान की ओर उंगली क्यों घुमाई जाती है? क्या आपको आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं? क्या बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की ओर सही हुआ है हमला? पता है कि देखो, ये जो भी आए आतंकी, वो उस पार से आए। अब ये कौन थे, कहां से आए थे, किसके समर्थन से आए थे, ये सब बातें सामने आएगी। लेकिन आज तक का जो अनुभव है हिंदुस्तान की जनता को, वो बहुत कटु अनुभव है। आज हम 1993 के याकूब मेमन के याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 93 में भी जो बम धड़ाके हुए थे, उसमें से अनेक आतंकवादी पाकिस्तान चले गए थे, ये सबको पता है। देखो, भारत सरकार पाकिस्तान पड़ोसी देश है, इसलिए संबंध सुधारना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भी 4 कदम आगे आना पड़ेगा कि आतंकवादियों के साथ में कोई समझौता न हो, उसको कोई समर्थन न हो। आखिर में नहीं तो फिर भारत सरकार को भी, भारत की सेना को भी इसकी दखल देनी पड़ती है। आज कितने लोग शहीद हो गए, और इस बात से अगर कभी किरीट सोमैया जी, अगर कभी जानकारी मिलती है या हॉट परसूट की जरूरत पड़ती है, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि भारत अब म्यांमार टाइप ऑपरेशन कर सकता है, या कम से कम हॉट परसूट में पाकिस्तान से बात करके अंदर घुस सकता है आतंकवादियों को मारने के लिए? मुझे लगता है कि म्यांमार में क्या हुआ था या यहाँ पर क्या होगा, ये बातें इस प्रकार से टीवी टॉक शो में करना अनुचित होगा। भारत, मैंने जैसे कहा कि भारत अपनी रक्षा करना चाहता है, आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, और आतंकवादियों के अड्डे भी खत्म करना चाहता है। हम उस काम के लिए पाकिस्तान की सरकार भी अगर ईमानदारी से 2 कदम आगे आती है, तो जो भी कोई आतंकवादियों को खत्म करना चाहेगा, उनके अड्डे समाप्त करना चाहेगा, उनकी प्रशंसा करेंगे। अब वो कैसे करना, क्या करना, कौन करेगा, क्या आगे निकलेगा, मुझे लगता है कि ये टॉक शो में चर्चा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजनेता है, इसलिए इस पर 2 देशों के बारे में खुलकर एक लेवल के आगे बोलेंगे नहीं। जल कादियान, आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये नीड ऑफ द आवर है? क्या इसकी तैयारी भारत को रखना अब जरूरी हो गया है? देखिए, पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो हमारे पुलिस के शहीद हो गए और जो बाकी मासूम लोग जिनकी हत्या हो गई।
हम नमन करते हैं उनको। दूसरा, पाकिस्तान के वक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए। उनका तो इतिहास है, बॉम्बे में हर सबूत मिल चुका है। 1990 के बाद तो हर आतंकवादी हमले की जड़ पाकिस्तान में पाई गई। वो माने ना माने वो अलग बात है। ये अगर आप बॉर्डर इस इलाके को, दीनानगर को देखें जो 10 किलोमीटर दूर है, ये टारगेट इसीलिए चुना गया है कि बॉर्डर के इतना नज़दीक है कि वो अंधेरे में चलें और लाइट होने से पहले यहाँ पहुँच जाएं और अपना करें। ये बिल्कुल बॉम्बे अटैक जो 26/11 था उसकी रेप्लिकेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ मल्टी टारगेट थी, आतंकवादी 10 थे, यहाँ उनका नंबर कम था। वो एक ही टारगेट में घुस के बैठ गए, जिससे उनको न्यूट्रलाइज करना भी बाद में आसान हुआ। ये जो बीजेपी वक्ता है मैं उनकी कदर करता हूं, जो कहते हैं देखिए देशवासियों को सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है, वो जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। सरकार के पास जो साधन हम इतना खर्चा करते हैं डिफेंस पर, सुरक्षा एजेंसीज पर, वो हैं इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसका रिएक्शन एकदम मिलिट्री लेवल पर हो जाए, रिएक्शन कई और हैं। आज फोकस हमारा इस बात पर नहीं होना चाहिए कि अगले आतंकवादी हमले से बचना कैसे चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि अगले आतंकवादी हमले को रोकना कैसे चाहिए। और रोकने के लिए आपको स्रोत तक जाना पड़ेगा। अमेरिका 9/11 के बाद अटैक नहीं हुआ इसलिए नहीं कि उन्होंने बॉर्डर पर दीवार बनाई है, इसलिए कि जहां स्रोत था उन्होंने वहां कार्रवाई की है। हम भी प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान पर। क्रिकेट तो बड़ी मामूली बात है, बहुत और देश हैं जिनके साथ हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। मेरा मानना है सबसे पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए पाकिस्तानियों के आने में। आते हैं, आधे वापस नहीं जाते हैं। दूसरा, डिप्लोमेटिक ड्रॉ डाउन, आप नफरी कम कर सकते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तीसरा, इकोनॉमिक प्रेशर, ये जो ट्रेड की हम बात करते हैं, बसें चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, इसका फायदा ज़्यादा पाकिस्तान को है। हम चाहते हैं, हम बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, हम हमदर्द भी हैं कि वे उनको भी प्रगति करने का मौका मिले, लेकिन वो ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। और फिर अगर ज़रूरी है तो मिलिट्री भी है इस काम के लिए, वो भी किया जाए, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उससे हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये जहाँ से पैदा होते हैं उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। हमला जब होगा तो कैजुअलिटी होंगी, तो हमले को किस तरीके से रोका जाए वो प्रेशर स्रोत पर डालना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, पंजाब में मिलिटेंसी को खत्म जिन्होंने करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, KPS गिल, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश अब यह भी होती जा रही है कि K2 प्लान अब वापस लाया जाए। पंजाब में खालिस्तान के मूवमेंट को किसी न किसी तरह से जगाने की कोशिश की जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं उनको भी इकट्ठा करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और उसके लिए जो किया जाना चाहिए, उसको रोकने के लिए जो किया जाना चाहिए, वो हमने पंजाब के अंदर करना भी शुरू नहीं किया। एक वार्निंग दे रहे हैं वो। सबसे पहले सोनी जी, मैं पंजाब के उन शहीदों को नमन करता हूं जी, और उन बहादुर जवानों को सल्यूट करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया। वो वाकई इसके हकदार हैं कि देश उन पर गर्व करे। अब देखिए, ये जो बात आपने पूछी है, ये हमने जब से माननीय हमारी नई सरकार बनी, हमने बहुत प्रयास किए, अपने तरफ से हाथ बढ़ाए, भारत ने हाथ बढ़ाया, 4 कदम आगे बढ़े हम पाकिस्तान की तरफ कि हम भाई बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहते हैं, आओ आप भी मिलो, कुछ दूरियां कम हो, ये आतंकवाद पे नियंत्रित किया जाए। लेकिन हमें उधर से क्या मिला? हम 12-14 महीने हो गए, लेकिन कोई एक भी स्टेप या एक भी सिग्नल ऐसा उधर से नहीं आया कि वो भी इंटरेस्टेड हैं अपनी दूरियां कम करने में या अच्छे माहौल बनाने में। उल्टे हमें ही बार बार धोखा भी मिला। तो जो गिल साहब कह रहे हैं, इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें वहां की तैयारियां, वहां की इन सब चीजों से कैसे निपटा जा सकता है, और अभी तक जो पंजाब का बॉर्डर जो था, जहां पे इतनी हिम्मत नहीं होती थी या इतना इजी नहीं होता था इन लोगों के लिए, वहां से अगर ये शुरुआत हो रही है तो ये भी एक खतरे का संदेशा है। तो हमें नए फ्रंट भी सॉफ्ट होते जो दिख रहे हैं दूसरों को, उसे हमें अलर्ट रखना है। हमें
इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कूटनीति है, जिससे हम 9/11 के बाद काफी हद तक पाकिस्तान को अलग थलग मजबूर किए थे, उस तरह की अब नीति भी अपनाने की जरूरत है कि हम कदम बढ़ाते रहे, आपने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, पूरे दुनिया ठीक के है, थोड़ा सा हम पाकिस्तान उन्हें जाकर उनका पक्ष भी समझेंगे, लेकिन पहले शिरोमणि अकाली दल पंजाब के सत्ताधारी दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा हमारे साथ हैं। केपीएस गिल जो वार्निंग दे रहे हैं पंजाब को लेकर, खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर, चंदूमाजरा साहब आप तो पंजाब की जमीनी स्थिति को समझते हैं, कितना गंभीर मसला है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं जिन शहीदों ने शहादत दी है इस इंसिडेंट में, और पंजाब पुलिस की बहादुरी को दाद देते हैं हम, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया है। और सब लोग जानते हैं, देश दुनिया जानती है, और कैसा मंसूबा था उन आतंकवादियों का जिन्होंने ये अंजाम दिया इस घटना को, तो उस सब को नाकाम किया है पंजाब की पुलिस ने, उसको मैं शाबाश देता हूं। और दूसरी, जहां तक केपीएस गिल जी का बात है, मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस बात पे पहले भी चर्चा हुई दिन में, संसद में भी इस बात की मैंने बात की थी कि इसको पंजाब का कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब की कोई इशू पे ये घटना नहीं हुई, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और 1947 से लेकर देश में ने जो पड़ोसी देशों के साथ अपनी नीति बनाई है, उसका ये खमियाजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं, और सबसे ज्यादा पंजाब को इसका शेक लग रहा है, झेलना पड़ रहा है। और पंजाब का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई खालिस्तान की बात है, ना खालिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल पहले बनी उनकी बात है। ये बार बार पंजाब को धकेलना और पंजाब को जोड़ना ऐसी सिचुएशन में, ये सरासर पंजाब के साथ बेइंसाफी है। चंदूमाजरा जी, इस पर भी लौटेंगे, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नावेद चौधरी के पास जाना चाह रहा हूं। चंदूमाजरा जी, आप आगे भी हमारे साथ हैं, नावेद साहब आगे नहीं होंगे। नावेद साहब जी, एक मिनट थोड़ा सा रुके। नावेद साहब, क्या आपको ये चिंता है कि जिस तरह से आप हमारी सारी बात भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ वाकई बातचीत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा है जो चाहता है कि बातचीत आगे ना बढ़े, और वो सफल होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि नवाज शरीफ और हमारी पार्टी, हम सब पार्टियां चाहती हैं कि भारत के साथ बातचीत आगे बढ़े। क्या फौज वाकई ये चाहती है? जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहते हैं? हालांकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कश्मीर के मसले के ऊपर भी बात होनी थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं मरासले में हुआ, दूसरी चीजें नहीं हुई, वो सब आपके सामने है। लेकिन जिस तरीके से जो रवैये आपको नजर आ रहे हैं, आपके रॉ के जो चीफ खुद कहते हैं कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरे लेते हैं, इसलिए आप इल्जाम ढूंढते रहते हैं। पाकिस्तान को ठहराने के बजाय पहले अपनी तरफ देखें कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान और नावेद साहब, अगर उस पार से मिलिटेंट्स आएंगे, यहाँ हमला करेंगे, निर्दोष लोगों को मारेंगे, तो गुस्सा तो बढ़ेगा ना भाई। ये तो मफरूजों की बातें हैं। अब जब जो कुछ वहाँ हुआ वो आपके सामने है। वो एक्सप्रेस अभी तक भूले नहीं लोग, वो आगे जो लगी वो भूले नहीं लोग। जो आप इंडिया जो मुंबई की बात कर रहे हैं, उसमें भी साबित हुआ कि वो बातें कुछ और टाइप की थी। इसलिए मैं समझता हूँ हमें पूरी तरह प्रॉप करके देखना चाहिए। इल्जामात की सियासत से ना आपको को फायदा ना हमें को फायदा है, ना इल्जामात से अवाम को मुतमईन किया जाता है। तो खालिस्तान वाली बात आज की नहीं, बहुत पुरानी है, जो हुई थी दरबार साहब में जो वाकया हुआ था, उसमें पाकिस्तान तो बलवस नहीं था। लेकिन ये सब चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो नावेद साहब, लेकिन इस बार कुछ मसला अलग लग रहा है। हाँ, पुख्ता सबूत अभी नहीं, इग्नोर करके दूसरी बातें करें, फायदा क्या उसका। नावेद साहब, आपकी बात क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, पाकिस्तान से हमसे यहां जुड़ने के लिए। आपको फिलहाल धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 बजे। आगे बढ़े, मेहमानों से बात करें, उससे पहले आपकी राय एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमें उसका इंतजार है। आज का सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये है, क्या आतंकी हमले के विरोध में सियासी पार्टियां एकजुटता दिखाने में नाकाम रही? हम आपकी राय इसी कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर ये सवाल उठ क्यों रहा है।
ये जो सवाल है बिल्कुल साफ है आपके सामने, एक बार फिर आपको बता दें। हम आपसे आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि क्या आतंकी हमले के विरोध में सियासी पार्टियां एकजुटता दिखाने में नाकाम हो गई हैं? यानी कि जिस समय सारे सांसदों को, सारे राजनेताओं को एक साथ खड़े होना चाहिए था आतंक के खिलाफ, उस समय वो क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे थे? ये देखिए। सरकार इंटेलिजेंस उनकी कहाँ गई थी? इसके बारे में मालूम नहीं था क्या? इसके बारे में क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अरे राज्य सरकार भी ये कहती है, राज्य सरकार भी ये कहती है कि सेंट्रल का फेल्यूर है। प्लीज प्लीज नो चंदू मांगरा की चर्चा नहीं चल रही है। मेरे दुर्भाग्य है, इश्यू इतना गंभीर है, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी रेट इश्यू है। प्लीज आप बैठिए। देश की सुरक्षा का मामला है, देश के हितों का मामला है और पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है और ये लोग तमाशा देख रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, नो, आपका व्यवहार रूल्स के अगेंस्ट है। ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ नहीं। जहाँ तक इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी वो तो सारे देश के लिए थी, पंजाब प्रदेश के लिए एक अलग नहीं थी। भारत सरकार का ये फेलियर है, कार्रवाई होना चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं ये अकाली गवर्नमेंट जो बादल की उसके बेटे की गवर्नमेंट है, कहीं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना कोई पर्पस मकसद कोई अपना वो हल करने के लिए तो नहीं ऐसा काम करवा रहे। एक तरफ गोलियां चल रही थी, हमारे बहादुर कमांडो वहां आतंकियों का मुकाबला कर रहे थे, उसी समय संसद की कार्रवाई चल रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं, सारे राजनेता सारे दलों के एक साथ हैं। लेकिन जिस तरह की बहस हो रही थी उसको देखकर देश में कई लोगों ने सवाल उठाए। चंदू माजरा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने बार बार ये इस बार ध्यान दिलाने की कोशिश की कि आतंकी के हमले के बीच में हम उस पर ध्यान दें, लेकिन क्या संसद वैसे चल रही थी उस वक्त जैसे कि चलनी चाहिए? देखिए, ये बात आज सच है जो आप कह रहे हैं कि जैसे संसद चलनी चाहिए थी, आज संकट के समय में, इस दुखदाई घड़ी में, जैसे संसद को एक आवाज होकर इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सामना करने के लिए दिखाना चाहिए था, वो दिखा नहीं पाए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि विपक्ष जिम्मेवार है और विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है वो जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी बार संसद को कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैंने ये मामला उठाया था, कांग्रेस वालों को मैंने अपील की कि आप आज का दिन, आज थोड़े समय के लिए संसद को ठीक चलने दें और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे लेने दो और उनके साथ अपनी सहानुभूति दे लेने दो जो अपने देश की सुरक्षा के लिए खून डोल रहे हैं। किंतु मुझे इस बात का खेद है कि कांग्रेस की ओर से ये रिस्पांस पॉजिटिव नहीं दिया गया, हाउस को बार बार डिस्टर्ब किया गया और ये इस इशू पे ऐसे संकट के समय भी जैसे राशि रोटियां सेकने में लगे हुए थे, तो ये बहुत दुखदाई बात है। और मैं समझता हूं कि ऐसे समय देश, हम यही कह रहे थे कि ऐसे समय सारे देश को एक होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए और इस संकट के समय में ऐसे हमले जो हो रहे हैं देश में, उनको उनका सामना करने के लिए हम जो शहीद हो रहे लोग हैं, जो जवान लड़ रहे हैं, उनको ताकत देने के लिए एक आवाज होना चाहिए। किंतु सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए, इस सिचुएशन को खराब करने के लिए कांग्रेस के नेता जो थे उन्होंने एक नहीं मानी, हाउस को बार बार डिस्टर्ब करते रहे और हाउस की एक चंदू माजरा जी, आप खुद अपील कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है, आप खुद अपील कर रहे थे और उसको देखकर मैं जहां खड़ा हुआ था, एक बाहर जहां दुकान में खड़ा हुआ था मैं, उस वहां से गुजर रहा था और वहां खड़े होकर लोग कह रहे थे कि ये इतनी अपील कर रहे हैं, लोग चुप क्यों नहीं हो रहे हैं, ये देश के नेता हैं,
बहुत शर्मनाक था और उस पर लोगों की कमेंट्स भी वैसी थी। अखिलेश जी, आप जवाब दें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है और हमने प्लान भी ऐसे ही किया कि पाकिस्तान के गेस्ट कम से कम इस वक्त ना रहे जब हम ये बात कर रहे हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न खड़ा किया कि सियासी दल एक क्यों नहीं हुए, सियासी दल एक थे, सत्तारूढ़ दल एक नहीं था। सबसे पहले पंजाब के सियासी दल एक थे विरोध करने में। ये एक मिनट थोड़ा खामोश रहे, थोड़ी सी मेरी बात कंप्लीट होने दें जी। पंजाब के मुख्यमंत्री जी को ये कहने की तत्काल क्या आवश्यकता हुई कि जो केंद्र पे ठीकरा फोड़ने लगे थे, वो एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें सहयोग की बात करते। संसद चल रही है, मीटिंग होने जा रही है एनएसए के साथ, संसद के प्रति जवाब दे, रक्षा के प्रति जवाब दे। गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के क्यों चले गए मध्य प्रदेश? थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लौटूंगा, लेकिन जल्दी से बता दूं, ये विजुअल अभी हम दिखा रहे थे आपको, थोड़ी देर में वापस आएंगे। ये एसपी बलजीत सिंह, जिनकी आज आतंकवादियों से मुकाबला करते समय मृत्यु हुई, जो शहीद हुए, उनका परिवार है। 2 महीने बाद उनकी बेटी की यहां से डोली उठने वाली थी, लेकिन यहां उनकी अर्थी उठी है। ये इस वक्त के विजुअल्स है, क्योंकि इनकी बॉडी अभी उनके घर पहुंची है और लोगों की आंखें नम है। और आज सुबह सुबह थोड़ा सुन लेते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये एसपी बलजीत सिंह के घर से आप विजुअल्स देख रहे हैं, लेकिन आज सुबह भी कुछ इसी तरह का था कि गोलियां चल रही थी और उसके बीच में जब बात चल रही थी आतंकियों का मुकाबला करने की, तब कांग्रेस के ऊपर शिरोमणि अकाली दल आरोप लगा रहा है कि ये लगातार विरोध कर रहे थे और बहस नहीं होने दे रहे थे उस विषय के ऊपर। लेकिन अखिलेश जी समझा रहे हैं क्या हो रहा था। अखिलेश जी, मैंने यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को तुरंत केंद्र पे आरोप लगाने की आवश्यकता क्या थी। और जब पार्लियामेंट में बहस हो रही है, पार्लियामेंट चल रही है, तो और एक मीटिंग भी होनी है सुरक्षा को लेकर के एनएसए के साथ, तो माननीय गृह मंत्री जी को मध्य प्रदेश जाने की तत्काल आवश्यकता क्या थी? जवाबदेही उनकी सुरक्षा और पार्लियामेंट के प्रति पहले थी, क्यों चले गए? हम पर ये सवाल आप देर से उठा सकते, जैसे अभी आप उठा सकते हैं, लेकिन जिस समय पर एनकाउंटर जारी है, क्या आप अभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है ना करते? एक मिनट, क्यों चले गए ये तो बताना पड़ेगा देश की सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। ये कोई खिलवाड़ है क्या? इतना बड़ा आतंकी हमला और हमारे देश के गृह मंत्री दिल्ली छोड़ दें, मीटिंग न अटेंड करें? कौन सी ऐसी इमरजेंसी आई थी मध्य प्रदेश की? कौन सी ऐसी मीटिंग थी जो एक दिन के लिए नहीं टाली जा सकती थी? देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनबीर मलिक हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना जरूरी है। किरीट सोमैया जी, कई बार कहा कि किरीट सोमैया जी का जवाब। किरीट जी, जवाब हमें हम पे नाहक कांग्रेस का आरोप न लगाएं। सब लोग इकट्ठे होते हैं, आप लोगों ने किरीट सोमैया जी का जवाब। पंजाब के जो दोष लगाते हैं सरासर गलत है। चंदू माजरा थोड़ा सा रुकिएगा। किरीट सोमैया, आप अगर सुन पा रहे तो प्लीज जवाब दें। अखिलेश जी का प्रश्न एकदम सीधा है। मैं जब चंदू माजरा जी ने लोकसभा में ये विषय उठाया तब मैं वहां उपस्थित था। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पूरा देश एक होना चाहिए। वहां पर बलजीत सिंह शहीद हो रहे हैं और उस समय पे जो सर्वोच्च यानी संसद, उसमें कोई भ्रष्टाचार का प्ले कार्ड लेकर स्पीकर के चेहरे तक, जो मैंने सवाल खड़ा किया उसका जवाब दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्यों सवाल खड़े किए और गृह मंत्री क्यों मध्य प्रदेश गए? उपस्थित किया। भैया आप 2 मिनट शांत रहेंगे कि आप संसद में जो आपके लोग स्पीकर के आसन तक चले गए, ऐसा ही करने वाले हैं? अरे चंदू माजरा जी ने उस समय बकवास होगा, गृह मंत्री की गलती होगी, लेकिन संसद में, अरे भैया सुनो जरा, संसद में जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, चंदू माजरा जी ये विषय उपस्थित करते हैं, जब टीआरएस के लोग भी आज संसद में विरोध के मूड में थे, लेकिन जब ये हमले की बात आई तो टीआरएस के लोगों ने कहा हम हमारा विषय बाद में रखेंगे, पहले हम शहीदों का साथ देते हैं, हम आतंकवाद के विरुद्ध में कांग्रेस भी जब इसी मुद्दे पर बात करना चाहिए तो स्पीकर ने कहा कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए हाउस इन ऑर्डर नहीं है, दूसरे के लिए हाउस ऑर्डर लेकर वहां पर वही अपनी बात लेके आगे चल रहे थे। अरे नेताजी, वहां पर अगर वो ये विषय भी उठाते तो भी चलता,
लेकिन नेताजी वहां पर आपकी मैंने कांग्रेस दो के लोग स्पेसिफिक सवाल लेकर किए हैं। वेल में क्यों चंदू गृह माजरा मंत्री जी ने को दिल्ली बोलने नहीं छोड़ा दे रहे और थे, मीटिंग बीजेपी नहीं के अटेंड की? लोगों को बोलने नहीं देते थे, और क्यों शहीदों पंजाब की के शहादत को मुख्यमंत्री ने बयान श्रद्धांजलि दिया? देने नहीं दे रहे थे। ये बात का सोचो पहले। ये दो पॉइंट का अरे जवाब भैया, आप लेकिन दें। वहां तो क्यों शहीदों को पंजाब के श्रद्धांजलि देने की मुख्यमंत्री बात ने की? ये बोला, गृह मंत्री क्यों दिल्ली छोड़े, क्यों पार्लियामेंट चलती हुई पार्लियामेंट को छोड़े, अटैक हो रहा था क्यों मीटिंग अटेंड नहीं किए? ये दो जवाब दें आप पहले। मालिक आप बहुत बुद्धिशाली हो। चर्चा ये हो रही है कि संसद में जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अरे भैया, तब जब कांग्रेस अटैक के हो नेता रहा है, आप जो कह रहे श्रद्धांजलि वो तो विषय बात नहीं की उठा बात रहे है। थे। जब अटैक, वो उस श्रद्धांजलि में नहीं भी दे रहे गृह मंत्री थे। क्यों नहीं थे? वो तो उस श्रद्धांजलि में भी गृह मंत्री क्यों नहीं रुके? कोई नतीजा नहीं इस निकल रहा। श्रद्धांजलि की गंभीरता भारत के बता पूर्व रहे हैं। सेनाध्यक्ष उस जनरल वीपी श्रद्धांजलि मलिक में हमारे साथ हमारे हैं। जनरल गृह मलिक, मंत्री क्यों नहीं रुके? अभी जो बहस चल रही है श्रद्धांजलि इसी की तरह से गंभीरता बहस चल रही बता थी रहे हैं। हमारे जब गृह मंत्री आतंकवादी श्रद्धांजलि में उस क्यों समय नहीं रुके? पर वहां थाने के अंदर थे, गोलियां चल रही थी और कमांडो उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे। उस वक्त संसद में आपस में लड़ाई चल रही थी। थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप देश की फोर्सेस को लीड कर चुके हैं। जनरल वीपी मलिक। हाँ, देखिए, आपस में इनकी लड़ाई इतनी हो रही है कि मेरे ख्याल में ये जो गोलियां चली हैं उससे भी ज़्यादा आवाज़ आ रही है मुझे उनकी। और बड़े दुख की बात है कि कई लोग शहीद हो गए हैं और ये इंसिडेंट चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो पाई है। आपस में तू मैं पार्लियामेंट के अंदर हम सुन रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है और मैं यही इनसे बोलूँगा कि जब इंसिडेंट हो चुका है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और फिर आप इंश्योर कीजिए कि दोबारा ऐसे नहीं हो। जैसा कि हमको पता लगता है कि ये वही ग्रुप है, ये वही फैसिलिटेटर हैं आईएसआई के और पाकिस्तान रेंजर्स के, जिन्होंने पहले घुसपैठिए अपने भेजे थे सांबा और हीरानगर के एरिया में। और ये लोग अच्छी ट्रेनिंग करके आए थे, जैसे कि हमको मालूम पड़ता है कि जीपीएस इनके पास था और हथियार इनके पास थे और ये गोला बारूद लेके आए थे ताकि हमारी ट्रेन जो चलती हैं दीनानगर के पास के जो रेलवे लाइन है उसको वो उसके ऊपर एक्सप्लोजिव चला सकें। तो ये बॉर्डर का मामला है और हमारी जो बॉर्डर की, चाहे वो जेएनके की तरफ है या पंजाब की तरफ है, हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अच्छी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। ये जो तू मैं है इनकी तो चलती रहेगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे और एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस नहीं एक्सचेंज करेंगे और ऑपरेशनल अलर्टनेस नहीं दिखाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे बीएसएफ के बीच में, सिविल पुलिस के बीच में और आर्मी के बीच में, तो ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। यहाँ से इस इंसिडेंट के बाद में ये भी पक्का मालूम हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान बात भी करना चाहता है लेकिन टेररिज्म जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। टेररिस्ट और टेररिज्म का इस्तेमाल करता रहेगा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ये हमको आज ऑब्वियस हो गया है कि चाहे उफा की बात हो या पहले जैसे हम लोग करते आए हैं, ये पॉलिटिकल बातचीत का और इसका जो है वो अलग अलग ट्रैक के ऊपर चलाना चाहते हैं ये लोग, पाकिस्तानी लोग। सुशांत सरीन, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान से आप क्या जानकारियां आप तक आ रही हैं? देखिए, पाकिस्तान को जरा मारिए गोली। मैं जरा भारतीय राजनीति के ऊपर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। और आपने एक सवाल पूछा था कि क्या भारतीय राजनेता जो है वो एक पेज पर आ सकते हैं या नहीं, और मुझे नहीं लग सकता आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा बीजेपी इस्तेमाल करती थी जब वो विपक्ष में थी और कांग्रेस इस्तेमाल करती थी जब वो सत्ता पक्ष में थी, आज मेरे ख्याल रोल रिवर्सल हुआ है। बीजेपी कांग्रेस की भाषा इस्तेमाल कर रही है और अखिलेश जी जो है वो जिस तरह के तेवर बीजेपी के होते थे जब वो विपक्ष में थी वो इस्तेमाल कर रही है। और 30 साल के आतंकवाद के बाद भी अगर दोनों जो मेजर पार्टीज हैं ये एक रणनीति नहीं बना पाई या एक पेज पर नहीं आ पाई, तो मेरे ख्याल हमारा हशर वही होगा जो आज हुआ। दूसरी बात ये कि चंदू माजरा जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि पंजाब को कितना नुकसान पहुंचाया आतंकवाद ने, लेकिन इनकी पार्टी का एक लिहाज से जो एक सॉफ्ट रवैया रहा है आतंकवादियों को लेकर के,
मेरे ख्याल वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर इनको रिकग्नाइज करना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रही है कि पंजाब में दोबारा से ये आग भड़काई जाए। उस पे अगर हम अपनी आंखें मीच लेंगे क्योंकि हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं या उसमें से हमारे को कोई राजनीतिक फायदा नजर आता है, तो मेरे ख्याल हम पंजाब का ही नहीं अपना भी राजनीतिक जो फ्यूचर है उसको मेरे ख्याल ध्वस्त करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि और आज बहुत मुझे तो अफसोस हुआ कि एक तरफ गोलियां चल रही थी और जिस तरह के सीन संसद में नजर आ रहे थे, मेरे ख्याल ये एक किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बड़ी शर्म का दिन था कि इतनी बड़ी जो पार्टी जिसने भारत को इंडिपेंडेंस दिलाया उसमें पेश थी, वो आज इस तरह का वहां पर उन्होंने रवैया अडॉप्ट किया हुआ था। राजनीति अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी लानतान भी होती है और थोड़ी खिंचाई भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल विपक्ष का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो सरकार को बताए कि उसको क्या क्या कदम उठाने चाहिए और जिसमें वो सरकार का समर्थन करेंगे। और ऐसा कुछ भी आज नजर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर भी नजर आएगा। इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, लेकिन देश का जो भला है शायद उसको इग्नोर किया जाएगा। अखिलेश जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन जन वीपी मलिक जाने वाले हैं तो मैं उनसे जल्दी से एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको हम फ्री कर देंगे। सर, जिस तरह से अभी महत्वपूर्ण बात सुशांत सरीन ने कही, केपीएस गिल भी आज एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। वो कह रहे थे पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को एक बार वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और पंजाब में उससे मुकाबला करने के लिए जो करने की जरूरत है वो करना हमने अभी शुरू भी नहीं किया है, उसकी गंभीरता को अब नहीं समझ रहे हैं। क्या आप सहमत हैं जनरल वीपी मलिक? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो इंसिडेंट आज का है उसको मैं सिख मिलिटेंसी के साथ में नहीं जोड़ना मांगता हूं, क्योंकि जो अभी तक हमको एविडेंस मिला है ये शायद जो लोग पहले इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे जेएनके में वे वही गैंग है, वही टेररिस्ट का ग्रुप है और वही फैसिलिटेटर हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि पंजाब एक वल्नरेबल स्टेट है और खासकर वो इलाका जो जेएनके के साथ में पड़ता है, तो इसलिए हमको इसमें अलर्ट रहना चाहिए और इसमें कोई गफलत नहीं कर सकते हैं। और पंजाब पुलिस और बीएसएफ जो बॉर्डर के ऊपर लगी हुई हैं, इनके बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए और इनमें काबिलियत होनी चाहिए कि जहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन हो तो वहां पर हम रोक सकें और अंदर का एरिया कोई भी हम वल्नरेबल, कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने दें। और ये जरूरी है, मैं समझता हूं कि इन बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, बजाय इसके कि तू मैं जैसे पार्लियामेंट में सुन रहे हैं या एक दूसरे पार्टी के साथ में हम ब्लेम गेम चल रहे हैं। तो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि जो जेएनके की तरफ हो रहा है वो इधर भी हो सकता है। पाकिस्तान का इंटेंशन में तो कोई बदली नहीं आई है, वो जहां पर सॉफ्ट टारगेट देखेंगे वहां पर अपने स्टेट इंस्ट्रूमेंट जो टेररिज्म बना के रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। जनरल वीपी मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक। लेकिन मैं चंदूमाजरा जी आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि पहले लेकिन अखिलेश जी से मैंने कहा था। अखिलेश जी आप कहें प्लीज। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे पे एक रहती, आज भी थी। और जब आप जिम्मेदारी जवाबदेही पे खुद बैठे हैं, लेकिन हम पे नाहक तो हम मत लगाएंगे, तो आपकी कमियों पे हम मजबूर होकर के उंगली उठाने को मजबूर होते हैं। आपने हमें घेरा, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, इन फाइटिंग आपके अंदर से निकल के आई, चाहे वो आपके उप मुख्यमंत्री का विदेश दौरा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का बयान हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी का हो, चाहे आपकी मीटिंग का हो, चाहे लीक हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सख्त नाराज हैं, चैनलों पे आया कि क्यों राजनाथ सिंह जी चले गए। तो हम आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी, हम आपके साथ खड़े हैं कि आप देश के साथ लड़िए, हम आपके हर साथ में, लेकिन आप खामखा हमारे ऊपर जब तोहमत मढ़ेंगे तो आप जिस तरह की हल्की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर हम भी आपको इंगित करेंगे। यही मेरा कहीं ना कहीं कहना था। क्या कहीं ना कहीं अखिलेश जी आपसे और किरीट सोमैया जी, आप दोनों से पूछूंगा, आंख मूंद के साथ आप दोनों से पूछूंगा। किरीट जी, जिस समय कांग्रेस यानी यूपीए सत्ता में थी, उस समय आपने जिस तरह बार बार संसद को अवरुद्ध किया, क्या आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं था? क्या अपने बारे में आप सोचकर इस वक्त कुछ कहेंगे? और क्या अखिलेश जी आप कहेंगे कि अगर बीजेपी ने वो नहीं किया होता तो आप भी नहीं करते? पहले किरीट जी।
मुझे लगता है कि ये तुलना उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। विषय जो बाकी दिन संसद चलती है, पूरा गत सप्ताह कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी, वो एक विषय है। लेकिन आज जब चंदू माजरा खड़े हुए हैं अपने क्षेत्र में, जो गुरदासपुर में हो रहा था, तब जो बता रहे थे बाकी विपक्ष शांत हो गए कि तुम कांग्रेस ने उस समय पर भी अपनी बाकी बातें चालू रखी, वह विषय की चर्चा है। मैं मानता हूं जब गृह मंत्री कल संसद में इस विषय पे बयान देंगे, उसके बाद में कांग्रेस और सभी पक्षों को अधिक क्लेरिफिकेशन पूछने का मौका मिलेगा। जब इस विषय पे चर्चा विपक्ष मांगेंगे तब सत्ताधारी पक्ष देगा, तब हमारी जो कमियां होगी उसके ऊपर कांग्रेस या कोई भी आपका जवाब अखिलेश जी हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जो आज जो बातें संसद में उस समय पर बनी, उसके साथ में कोई सहमत नहीं हो सकता। आपका जवाब सकता नहीं। क्या पूछा आपने? आवाज मुझे क्या आपको ये लगता है, क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा किरीट जी ने उसका सिर्फ एक हिस्सा उठाया, पर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी यूपीए सरकार के समय इतने व्यवधान नहीं पैदा करती संसद के चलने में, तो क्या आज आप भी नहीं करते? नहीं, देखिए बात ये नहीं है। आज से मेरा मतलब सिर्फ आज नहीं, इस सेशन की बात कर रहा हूं। नहीं, बात यह है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं। हम संकट की घड़ी में राष्ट्र एक है, साथ में है, हम लोग आपस की नागरिक प्रतिनिधिता चलती रहेगी। लेकिन आप नाहक क्यों हम पे आरोप लगाते हैं भाई? आप अपनी कमियों को या अपनी चीजों को छुपाने के लिए हम पे आरोप क्यों लगाते हैं? हम तो आपकी कमियों के साथ भी आपके साथ हैं। आखिरी सवाल आपके हम साथ हैं। आखिरी सवाल चंदू माजरा साहब, सुशांत सरीन ने गंभीर बात आपसे पूछी थी कि क्या मिलिटेंसी पे आप सॉफ्ट हैं? क्या जितनी गंभीर समस्या एक नई खड़ी हो सकती है पंजाब में, उसे आप अभी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आज स्पष्ट हो गया कि हम मुकाबले के लिए कितने तैयार हैं। हमारी पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने जैसे सख्ती से और कामयाबी से इस ऑपरेशन को पूरी मुकम्मल किया है, उसकी बधाई देनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरी बात, हम कभी भी सॉफ्ट नहीं रहे। हम देश के विकास और अपने प्रदेश के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। हम अमन शांति और भाईचारे सांझ के सबसे ज़्यादा पहरेदार रहे हैं। हम इस देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, हम इस देश के लिए खून डोला है। इसमें कोई हमें कोई दोष नहीं लगा सकता। देखिए अखिलेश जी, जो अखिलेश जी कह रहे थे, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये एक बात से तो कहते हैं हम इस संकट की घड़ी में सब एक हैं, तो इनको क्या आपत्ति थी अगर बीजेडी वाले उड़ीसा के लोग। इस पर हम बात कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो रहा है। लेकिन अब बारी है आपकी राय की। हमारा सवाल यह था, क्या आतंकी हमले के विरोध में सियासी दल एकजुटता दिखाने में नाकाम रहे? इसके जवाब में हजारों की संख्या में आज जवाब मिले हैं और 78% लोगों ने हां में जवाब दिया है। राजनेता टेलीविजन पर भले ही अपने अपने दलों को बचाने का प्रयास करें, लेकिन ये ध्यान से सुने कि देश की जनता क्या सोच रही है। 78% लोग ये कह रहे हैं कि उस समय सबको एक साथ होना चाहिए था, संसद को एकजुट होना चाहिए था। सिर्फ 22% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है।